भाजपा के प्रवासी विधायक द्वारा क्षेत्रीय दौरा कार्यक्रम के तहत बिहार सीतापुर जिले के विधायक मिथिलेश कुमार दुर्ग पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र का दौरा किया जा रहा है, स्थिति परिस्थिति की जानकारी ली जा रही है। आपको बता दें कि दुर्ग जिले के वे प्रभारी हैं। मीडिया से रूबरू होते ही उन्होंने कहा कि भारत अब इसरो पर और विश्व शक्ति बनकर उभरने की तैयारी कर रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में ठीक इसके उल्टे कहानी चल रही है। यहाँ की सरकार लोगों को और जनता को कई वर्षों पीछे धकेल रही है। इस क्षेत्र में केंद्र की योजना से हम लोग आए हैं, संगठन के आलोक के निर्देश में, लेकिन मुझे तो अद्भुत लग रहा है। जैसे ऐसी सरकार तो मुझे लगता है कि भारत के किसी प्रांत में नहीं होगा। एक तरफ डिजिटल इंडिया का सोच रहे हैं। आज का दिन हमारा चंद्रयान 2 का सफल परीक्षण चंद्रमा पे हो रहा है। अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री होते हैं उस समय में अटल जी की ये मनोदशा होती है। अटल जी तो कवि प्रकृति के थे। अटल जी की मनोदशा होती है कि जब कोई गरीब मजदूर पंजाब काम कर रहा है और जब वहाँ से अपने भावना को लिखता है अपने घर पे अपने पत्नी के पास, तो उसकी पत्नी भी अनपढ़ होती है, मजदूर भी अनपढ़ होता है। तो पत्नी भी पत्र लिखवाती है तो किसी पढ़े लिखे लोगों से, तो अपने संपूर्ण भावना को समावेश नहीं कर पाती है पत्र में। और पुरुष भी कोई पत्र लिखता है अपने पत्नी के पास में तो अपने मालिक के पास पढ़वाता है, तो उसमें भी एक लज्जा होती है। भारतीय संस्कृति के हिसाब से संपूर्ण संवेदनाओं का प्रकटीकरण नहीं हो पाता है। तो अटल जी के मन में ये संवेदना जगा और दूरसंचार की क्रांति हुई। और रामविलास पासवान जी उस समय देश के संचार मंत्री थे। रामविलास पासवान के ज़माने में ये सुनने को मिलता था कि देश के अंदर आलू बैगन जैसे हर गलियों में सब्जियां बिकती है, वैसे हर गलियां में मोबाइल नजर आएंगी। और अटल जी ने इस भावना के मनोदशा में देश के अंदर दूरसंचार क्रांति का अद्भुत परिणाम दिया। एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात हो रही है और आपके छत्तीसगढ़ में जो ई टेंडरिंग नगर निगम के अंदर डिजिटल होता था उसको मैनुअल किया जा रहा है। ये कैसा डेवलपमेंट है? ये कैसे आपके आयाम है? आप 400 करोड़ के ऊपर के गोबर खरीदते हैं और किसान को कंपोस्ट दे रहे हैं, और किसान बता रहे हैं कि 10% कंपोस्ट और 90% मिट्टी मिक्स हमको दिया जाता है खेत में छींटने के लिए, धान में। किसान बोल रहे हैं कि हमारे फसल की बीमा नहीं होती है और केसीसी से जो बीमा का पैसा होता है वो काटा जा रहा है। महिलाएं बोलती है कि जब रमन सिंह जी की सरकार थी भाजपा की, उस समय हम लोग निर्भीक होकर यहाँ से भिलाई तक जाते थे। कल के एक बैठक में एक महिला बहनों ने कहा कि आज दुर्ग से भिलाई के लिए लोग जाते हैं तो सहमे हुए जाते हैं, डरे हुए जाते हैं। मोटरसाइकिल की छीना छोड़ी होती है, चेन स्नैचिंग होता है और रास्ते पे नए उम्र के नौजवान नशा पान के शिकार में धूत होकर घूमते रहते हैं और कोई अप्रिय घटना कभी घटा सकते हैं। हम लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं कि वो सुशासन की व्यवस्था अब नहीं महसूस हो रही है। हम ये स्पष्ट करना चाह रही है कि छत्तीसगढ़ की जनता ये पश्चाताप कर रही है कि हमने कांग्रेस को बहुमत देकर बहुत बड़ा भूल किया। जो सरकार पूरे विश्व में भारत का परचम लहराने वाली है, जिस सरकार के सफल नेतृत्व में और माता प्रकृति का भी साथ मिल रहा है, माता प्रकृति भी तमाम ग्रह नक्षत्र तारे बृहस्पति चंद्र राहु केतु सूर्य चंद्रमा सभी इस सरकार के पुण्य के पक्ष में काम कर रहे हैं। तब तो आज चंद्रायन का सफल परीक्षण हुआ। उसमें तो बालाजी तिरुपति में जाकर वैज्ञानिकों ने पूजा किया, तो तमाम प्रकृति इस सरकार के पक्ष में और प्रकृति साथ दे रही है, भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने में सहयोग कर रही है। और उसमें यहाँ के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हम बेकार। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।